मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा 8.4 एक्सरसाइज का 5वें क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। कहता आपने प्रूव करके दिखाना है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस ए कोस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए। राइट हैंड साइड में साइन कोस है तो इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो 1 प्लस सीकेंट ए क्या होगा, 1 अपॉन में कोस ए अपॉन में सीकेंट ए है 1 अपॉन में कोस ए। अब इसके अपॉन कितना है 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कोस ए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन में जो ये कोस ए ये ऊपर चले आ जाएगा। इस कोस से इस कोस को हम कर देंगे कैंसिल। क्या बचेगा ये 1 प्लस कोस ए। अब इसका हम कर देंगे रेशनलाइजेशन, 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए कितना है 1, बी क्या है कोस ए। तो 1 का स्क्वेयर 1 माइनस कोस स्क्वेयर, नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर ए। तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। एक ऐसा ही पार्ट है उसके अंदर 1 अपॉन में सीकेंट ए प्लस टेन ए आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें साइन ए से डिवाइड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर अगर कोसिकेंट प्लस कोट पूछा है तो यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर सीकेंट और टेन में आंसर पूछा है तो नोट कर लेना आपने कोस से डिवाइड करना है। ये पॉइंट फिर बता देता हूँ, अगर राइट हैंड साइड के अंदर कोसिकेंट और कोट पूछा है तो आपने साइन से डिवाइड करना है। अगर आपके पास यहाँ पर सीकेंट प्लस टेन पूछा है तो कोस से डिवाइड करना है। तो हर टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे, इसके भी अपॉन साइन, इसके भी अपॉन साइन, इसके भी अपॉन साइन, इसके भी अपॉन साइन, इसके भी अपॉन साइन और इसके भी अपॉन में साइन, जो कि ये करती है। ठीक है, ये लिख रखा है डिवाइड बाय साइन ए टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये डिवाइड करने के बाद आपके पास कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन आ जाएगा आपके पास कोट माइनस साइन अपॉन साइन 1 प्लस 1 अपॉन में साइन है कोसिकेंट। ऐसे ही आ जाएगा कोस अपॉन साइन कोट, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन है कोसिकेंट। तो ये सारी वैल्यू यहाँ आ गई। अब यहाँ पर आपके पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में। अब दूसरी बात ये नोट करनी है, अगर आपने ऊपर वैल्यू चाहिए है तो ऊपर वाले 1 की जगह पे फॉर्मूला लिखना है। अगर यही वैल्यू 1 अपॉन में कुछ भी होती तो आपने नीचे वाले 1 की जगह पे फॉर्मूला यूज करना है। अब 1 के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन कोस में, एक टेन और सीकेंट में, एक कोट और कोसिकेंट में। जब क्वेश्चन कोट और कोसिकेंट में है तो कोट और कोसिकेंट में 1 आपका आपके 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पे लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नीचे वाला एज इट इज, ये ऊपर वाले 1 की जगह पे रखा है क्योंकि वैल्यू हमें ऊपर चाहिए है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपके पास क्या है, ये तो एज इट इज है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे एज इट इज। अब यहाँ पर कोट ए प्लस कोसिकेंट ए आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में ये कॉमन आने के बाद कोसिकेंट ए और ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा प्लस में और ये एज इट इज। अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा, ये आपका आंसर होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर इसका रिलेशन करेंगे। ये माइनस का निशान है, प्लस का निशान लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये आ जाएगा वन मल्टीप्लाइशन अब कैसे होगी, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर, और नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन बन जाएगा। अब दोनों साइड में आपके पास रूट है, ऊपर भी और नीचे भी रूट, तो ऊपर भी रूट लगा देंगे नीचे भी, तो ऊपर वाला स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और नीचे क्या है आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, अब इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला पहले ही हो चुका है, तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, तो ये आ गया वन प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे, वन के अपॉन में भी आ जाएगा ये कोस ए, और साइन के अपॉन में भी कोस ए आ जाएगा, तो वन अपॉन में कोस ए सीकेंट ए आ जाएगा, और साइन अपॉन में कोस टेन ए, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये इज इक्वल टू टेन थीटा, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से नोमिनेटर से साइन थीटा कॉमन है, डिनोमिनेटर से कोस थीटा कॉमन है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आने के बाद बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये साइन थीटा अपॉन में कोस टेन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कब, जब आपने ये फॉर्मूला लिखना है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, टू से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। या नीचे वाले कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप रख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप रख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी मर्जी है, चाहिए तो दोनों नहीं रखने, दोनों रखने फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, ये साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। तो आपने क्या रखना है, चाहे तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फॉर्मूला रख दो, चाहे इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे फॉर्मूला रखने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन में कोस टेन थीटा बच जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर क्या कहता है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए की इक्वल प्रूव करके दिखाना। तो फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस में अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब साइन इंटू में कोसिकेंट कितना होता है, वन होता है, ऐसे ही सीकेंट इंटू में कोस इंटू में सीकेंट ये भी वन होता है, तो यहाँ पर टू बच जाएगा, यहाँ पर टू बच जाएगा, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ये कितना आ जाएगा वन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन आ गया, तो कोसिकेंट स्क्वायर ये यूं का यूं, ये टू बच गया, ये सीकेंट स्क्वायर ये यूं का यूं, और ये वैल्यू भी टू बच गई, तो टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव प्लस में ये आ जाएगा। अब हमें रिजल्ट चाहिए टेन और कोट में, तो कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर का इनका फॉर्मूला होता है टेन और कोट में, तो कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है वन प्लस कोट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, तो इनकी जगह पे फॉर्मूला रख देंगे, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, इसके इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपके पास साइन कोस में चेंज कर लेंगे, कोसिकेंट को क्या लिखेंगे वन अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज, सीकेंट क्या होगा वन अपॉन कोस ए माइनस में ये कोस ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, यहाँ पर वन माइनस है साइन इंटू में साइन साइन स्क्वायर, ऐसे ही आपके पास इसका एलसीएम कोस ए आ जाएगा, ये बन जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर। अब वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर, और वन माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर, अपॉन में ये है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन में साइन ए इंटू में साइन स्क्वायर अपॉन में कोस ए, तो इस कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा कोस ए इंटू में साइन ए। अब इसके बाद या तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, या आप इसकी राइट हैंड साइड ले सकते हैं। अब आधी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, आधी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो इसको भी साइन कोस में चेंज करेंगे, वन अपॉन में टेन क्या होगा साइन अपॉन कोस, प्लस में कोट क्या होगा कोस अपॉन में साइन, तो ये वन अपॉन में लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कोस ए इंटू में साइन ए, कोस से कोस कैंसिल, साइन इंटू में साइन साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन से साइन कैंसिल, कोस इंटू में कोस कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर क्या बन जाएगा वन, तो वन अपॉन में ये आ जाएगा, वन अपॉन में ये ऊपर चले आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन अपॉन में वन माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करके दिखाना।
तो इसका आपके पास लेफ्ट हैंड से ये साइड लेके चलेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1+tan² सीकेंड स्क्वेयर होता है और 1+cot² कोसिकेंड स्क्वेयर के इक्वल होता है। डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास। अब कोसिकेंड स्क्वेयर को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वेयर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर को नीचे लेके जाएंगे तो कोस स्क्वेयर आ जाएगा। ये क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। अब साइन स्क्वेयर अपॉन में कोस स्क्वेयर है टेन स्क्वेयर। आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर है, अपॉन में साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं 1 कोसिकेंड स्क्वेयर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वेयर है। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर है अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वेयर है। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये साइड लेके चलते हैं 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a होल स्क्वेयर। अब 1 - tan a अपॉन में 1 आपने रिजल्ट सारा चाहिए tan a की फॉर्म में, तो इसको सारा tan a की फॉर्म में बनाएंगे तो ये तो tan है ही, इस कोट को 1 अपॉन में tan लिख देंगे। तो 1 - cot a की जगह लिख दिया 1 अपॉन में tan a। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ रह जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा tan a, ये आ जाएगा tan a - 1। तो 1 - tan a से 1 - tan a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन में tan a पूरे का स्क्वायर। तो ये बच गया 1 अपॉन में tan a पूरे का स्क्वायर। tan a चला जाएगा ऊपर, ये tan a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी tan स्क्वायर a के इक्वल आ गई, ये वैल्यू भी tan स्क्वायर a के इक्वल आ गई। तो तीनों रिजल्ट्स क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 8.4 कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपके पास है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।